Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we will do question answers of chapter 1, A Letter to God. So let's begin students. Question number 1 is, who does Lincho have complete faith in? लिंचो को किस पर पूरा विश्वास था? Which sentences in the story tell you this? कहानी में कौन से वाक्य हैं जो आपको ये बताते हैं? So let's write the answer children. Now answer is Lincho had complete faith in God. लिंचो को ईश्वर पर पूरा भरोसा था. The sentences in the story that shows this are as follows. वो वाक्य जो कहानी में ये बताते हैं वो नीचे लिखे हुए हैं. Now first one is, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. उस घाटी में वो इकलौता घर था जिसमें वो सारे लोग रहते थे और उनको केवल एक ही चीज की उम्मीद थी और वो थी ईश्वर से सहायता. नाउ सेकेंड सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी, ऑल थ्रू द नाइट लिंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. पूरी रात लिंचो केवल एक ही बात के बारे में सोचता रहा और वो थी ईश्वर द्वारा प्राप्त होने वाली सहायता. Whose eyes as he had been instructed see everything. जैसा कि उसे बताया गया था कि उनकी आंखें सब कुछ देख सकती हैं. थर्ड लाइन फ्रॉम द चैप्टर इज, God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. ईश्वर, उसने लिखा, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार पूरे साल भूखा रह जाएगा. नेक्स्ट लाइन, he wrote to God. उसने लिखा to God. एड्रेस क्या लिखा एनवेलप के ऊपर? to God. On the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने लिफाफे के अंदर चिट्ठी डाली और परेशान होकर शहर की तरफ चल दिया. और एनवलप लिफाफे के ऊपर उसने पता क्या लिखा था? टू गॉड. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lincho what he had requested. ईश्वर गलती नहीं कर सकता, ना ही वो लिंचो की प्रार्थना को इनकार कर सकता है. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. उसने कहा, ईश्वर, मैंने जो पैसे आपसे मांगे थे उसमें से केवल मेरे पास 70 पैसोज ही पहुंचे हैं. क्वेश्चन नंबर 2, Why does the postmaster send money to Lincho? पोस्टमास्टर ने लिंचो को पैसे क्यों भेजे थे? Why does he sign the letter God? और जो उसने पत्र लिखा था उसमें नीचे उसने God नाम से क्यों सिग्नेचर किए थे, क्यों हस्ताक्षर किए थे? आंसर इज, postmaster was moved by Lincho's complete faith in the God. पोस्टमास्टर लिंचो के ईश्वर पर विश्वास से बहुत प्रभावित हो गया था. So he decided to send money to Lincho. तो उसने लिंचो को पैसे भेजने का निर्णय लिया. Moreover, the postmaster did not want to shake Lincho's faith in God. उससे भी ज्यादा पोस्टमास्टर लिंचो का जो विश्वास था ईश्वर पर उसे हिलाना नहीं चाहता था. So he signed the letter God. इसलिए उसने लेटर पर, पत्र पर गॉड नाम से हस्ताक्षर किए. इट वॉज अ गुड प्लॉय टू कन्वे अ मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर. और ये बहुत अच्छी एक चाल थी पोस्टमास्टर की लिंचो को ये मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए कि वो पत्र ईश्वर द्वारा ही लिखा गया था. क्वेश्चन नंबर 3, डिड लिंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम? क्या लिंचो ने ये पता लगाने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे हैं? वाई, क्यों पता लगाने की कोशिश की, और वाई नॉट, क्यों नहीं की? द आंसर इज नो, लिंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम. लिंचो ने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि उसे पैसे
किसने भेजे हैं? Because he had great confidence in God and never suspected that it could be someone else other than God who would send him the money. उसको ईश्वर पर पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था और वो ये सोच भी नहीं सकता था कि ये पैसे ईश्वर ने नहीं किसी और ने भेजे हैं. His faith in God was so strong that he believed that God had sent him the money. उसका विश्वास ईश्वर में इतना पक्का था कि उसे पूरा यकीन था कि ये पैसे ईश्वर ने ही भेजे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 is who does Lincho think has taken the rest of the money? लिंचो क्या सोचता है कि बाकी के पैसे किसने ले लिए हैं? What is the irony in this situation? इस परिस्थिति में क्या विडंबना है? Answer is Lincho thinks that the post office people have taken the money. लिंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही पैसे ले लिए हैं. It is the post office people who send the money to Lincho. और जबकि पोस्ट ऑफिस के ही लोग थे जिन्होंने लिंचो को पैसे भेजे थे. But on the other hand, Lincho thinks that they had stolen his money. लेकिन दूसरी तरफ लिंचो सोचता है कि इन्हीं लोगों ने मेरे पैसे चुराए हैं. He calls them crooks. वो उन्हें बदमाश कहता है, शैतान कहता है. Thus there is an element of irony in this situation. तो इस तरह से इस परिस्थिति में ये विडंबना है. विडंबना क्या होती है? आयरनी क्या है? जो एक्सपेक्टेड है उससे अलग हो जाए, जिस चीज की हमें उम्मीद है उससे बिल्कुल उलट हो जाए. क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर पीपल लाइक लिंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या इस वास्तविक संसार में लिंचो के जैसे लोग हैं? What kind of a person would you say he is? आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह का व्यक्ति है? You may select appropriate words from the box to answer the question. One box is given and in the box few words are there. You have to select appropriate word. उसमें से जो उपयुक्त शब्द है उसका चयन करके आपको अपना आंसर लिखना है. So your answer will be I don't think there can be any such people in the real world. मुझे नहीं लगता है कि वास्तविक संसार में लिंचो जैसा कोई और व्यक्ति भी होगा. लिंचो is a literate and yet he doesn't know how his letter will reach God without any address. लिंचो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, फिर भी उसने ये नहीं सोचा कि बिना एड्रेस लिखे हुए, बिना पता लिखे हुए पत्र ईश्वर तक कैसे पहुंचेगा. He probably would be naive and unquestioning. संभवतः वो अनाड़ी था या फिर इस विषय पर कोई विवाद नहीं चाहता था. Question number 6. There are two kinds of conflict in the story. इस कहानी में दो तरह के टकराव हैं. Between humans and nature. पहला टकराव मनुष्यों और प्रकृति के बीच में है. And between humans themselves. और दूसरा टकराव मनुष्यों के बीच में आपस में टकराव है. How are these conflicts illustrated? इस तरह के टकराव को कैसे दिखाया गया है? The answer is the conflict between humans and nature is shown by the destruction of Lincho's crops by the hailstorm. मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो टकराव है उसे तूफान के द्वारा लिंचो की फसलों को नष्ट करके दिखाया गया है. As the crops failed by hail, Lincho started feeling sad and gloomy after the storm appropriately projects the conflict of the nature and the man. तूफान के द्वारा लिंचो की फसलों के नष्ट कर दिए जाने पर लिंचो बहुत दुखी हो गया. ये दर्शाता है प्रकृति और मनुष्य के बीच के टकराव की स्थिति को. The story has shown another conflict. कहानी में एक दूसरा टकराव भी दिखाया गया है. Between humans themselves. मनुष्यों के बीच में आपस में टकराव. The postmaster along with the help of the other post office employees sent Lincho the money that he could manage to collect. पोस्ट मास्टर ने पोस्ट ऑफिस के बाकी कर्मचारियों की सहायता से लिंचो को देने के लिए कुछ
पैसे इकट्ठे किए। They were not related to लिंचो in any manner. वो पैसे किसी भी प्रकार से लिंचो के नहीं थे। It was an act of kindness and selfishness on their part. ये उनकी तरफ से किया गया एक अच्छाई और निस्वार्थ भावना का हिस्सा था। Even though they did a good deed, लिंचो blamed them for taking away some amount of money. यद्यपि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, फिर भी लिंचो ने उन पर पैसे के कुछ हिस्से के चुराने का इल्जाम लगाया। This shows that man does not have faith in his fellow humans. ये दिखाता है कि मनुष्य को दूसरे मनुष्यों पर ही विश्वास नहीं है। Thereby giving rise to this conflict, और इस तरह से ये इस टकराव की स्थिति को बढ़ाता है। So students, this was answer 6. So that's all for today, children. In this video, we have done all the question answers of chapter A Letter to God. If you have understood all the answers well, so please write to me in the comment section, students. If you like my way of teaching, then press on like button. Share your views in the comment section and don't forget to subscribe my channel. We will meet again with another video. Till then, bye bye. Have a good day, children.